हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पहला सवाल है, झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, चारा उत्पादन सभी है झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य। इसके माध्यम से जल का संचयन किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और विद्युत का उत्पादन भी इसका उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था? यह दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी का निर्माण जो है प्रारंभ किया गया था दोस्तों 1948 में। और यह जो परियोजना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस देश की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना तक कितने बांधों का निर्माण किया गया है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? यह दोस्तों 8 बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया है। किस किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर किया गया है। बराकर नदी पर 3 बांध का निर्माण किया गया है। वह है तिलैया, बराकर नदी पर दोस्तों तिलैया बांध, मेथन बांध और बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। दूसरा जो है यह दामोदर नदी पर किया गया है। इसमें कौन कौन से बांध का निर्माण किया गया है? इसके अंतर्गत भी 3 बांध का निर्माण किया गया है। एक है पंचेत, बेरमो और तीसरा है अय्यर। और तीसरा जो नदी है दोस्तों वह है बोकारो नदी। बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार बांध का निर्माण किया गया है। इस प्रकार दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया है। 3 बांध बराकर नदी पर, 3 दामोदर नदी पर और 2 बोकारो नदी पर बांध का निर्माण किया गया। इस प्रकार टोटल 8 बांध का निर्माण किया गया है। 5 नंबर सवाल है, तिलैया, मेथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया, मेथन और बाल पहाड़ी दोस्तों ये बराकर नदी पर स्थित है। यह जो 3 बांध है यह बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर दोस्तों पंचेत, अय्यर और बेरमो ये तीनों बांध स्थित है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी। दामोदर नदी पर पंचेत, अय्यर और बेरमो सभी बांधों का निर्माण किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है? तो बोकारो नदी पर दोस्तों ये कोनार बांध स्थित है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोनार। बोकारो नदी पर दो बांध, बोकारो बांध और कोनार बांध स्थित है। 8 नंबर सवाल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? यह दोस्तों 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1200 मेगावाट। 9 नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ दोस्तों 1982-83 में हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य है? एक तो झारखंड है, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा ओडिशा। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है, चांडिल बांध, और एक बराज का निर्माण किया गया है, वह है गालूडी बराज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 2003 में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण पूरा किया गया था। चलिए 11 नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह दोस्तों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। 12 नंबर सवाल है, चांडिल बांध एवं गालूडीह बराज किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, चांडिल बांध और गालूडीह बराज। स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात भी है दोस्तों, वह है हुंडरू जलप्रपात। यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है बूढ़ाघाघ या लोधा जलप्रपात, जो कि लातेहार जिला में स्थित है, और हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। 13 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है? खरकई नदी पर दोस्तों ईचा बांध स्थित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईचा बांध। खरकई नदी पर ईचा बांध और खरकई बराज का निर्माण किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जो है स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात से किया जाता है। 15 नंबर सवाल है, कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोनार सिंचाई परियोजना यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इससे 3 जिलों को लाभ प्राप्त होता है। झारखंड के 3 जिलों को, वो कौन कौन सा है? तो पहला तो हजारीबाग है, दूसरा बोकारो और तीसरा दोस्तों यह है गिरिडीह। इन 3 जिलों को कोनार सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होता है। चलिए 16 नंबर सवाल है, कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन जिलों को मिलता है? ये तो बता दिए हैं, यह हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह तीनों को कोनार सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, अजय बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो अजय बराज परियोजना दोस्तों यह देवघर और दुमका में स्थित है।
इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। अजय बराज परियोजना किस नदी पर है? तो यह अजय नदी पर स्थित है। और अजय नदी का जो उद्गम है यह मुंगेर जिला से होता है। अजय नदी पर ही मोती झरना स्थित है। और मोती झरना कहाँ है दोस्तों? यह संथाल परगना के क्षेत्र में स्थित है। किस पहाड़ी पर? यह राजमहल की पहाड़ी पर मोती झरना स्थित है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुमानी बराज परियोजना गुमानी नदी पर है और यह कहाँ पर है? तो यह साहिबगंज जिला में स्थित है, गुमानी बराज परियोजना। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जिले में जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़ जिला में इसके तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है, 20 नंबर सवाल। पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण किस जिले के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिला में पुनासी जलाशय परियोजना के अंतर्गत पुनासी बांध का जो निर्माण किया जा रहा है यह देवघर जिले में किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।